देखो ये हमारे पास कुछ और सवाल है, इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा जो है ना डेसिमल वाला लगभग आधा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या सवाल में लिखा हुआ है। सबसे पहला सवाल है कन्वर्ट इच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि यहाँ पे जो डेसिमल में दिया हुआ है 0.5, 0.24, 0.225, इनको हमको बदलना है किसमें, फ्रैक्शन में बदलना है। किसमें बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। कोई डाउट इसमें? चलो अब कैसे बदलेंगे जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, सॉल्यूशन इसका कैसे बनाएंगे। देखो सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका क्या है, पॉइंट के बाद कितना नंबर ऑफ डिजिट है, कितना है, एक है ना, कितना है, 1 है। यानी कि पॉइंट के बाद यहाँ पे हमारा कितना है, 1 है। यानी कि डेसिमल पार्ट इसमें हमारा कितना है, केवल 1 ही है। यानी कि 1 डेसिमल प्लेस है। अब याद आ रहा होगा। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद ना, पॉइंट के बाद यहाँ पे हमारे पास केवल एक ही डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट को यानी कि इसको डेसिमल में बदलने के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे 5/10। बोलो क्यों ऐसा कर रहे हैं, बोलो बोलो, सवाल पूछो जल्दी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। देखो जब भी, अच्छा एक और बात, क्योंकि यहाँ पे, अच्छा एक और, चलो एक और चीज बता देते हैं तुम लोगों को। यहाँ पे हमारे पास 0.5 है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। समझ गए बात को? क्या पॉइंट के पहले वाले जीरो का कोई वैल्यू है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से हम लोग इसको भी 0.24 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग इसको 0.225 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम चाहते हैं कि इस पॉइंट को हटा दें, इस पॉइंट को हटा दें। तो हमको यहाँ पे 0.5 लिखने से अच्छा है कि केवल 5 लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है ना। तो अब जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो केवल हम यहाँ पे 5/10 लिखेंगे। 10 यहाँ पे हम लोग इसलिए लिख रहे हैं ना, क्योंकि हमारा यहाँ डेसिमल के बाद एक ही नंबर ऑफ डिजिट है। तो जितना नंबर ऑफ डिजिट रहेंगे उतना आप नीचे 0 देख दीजिएगा 1 के साथ। जितना, जैसे यहाँ पे पॉइंट हमारा कितना है, 0.5 है ना, तो कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। तो 1 के साथ यहाँ पे केवल हम लोग एक 0 देंगे। समझ गए? आगे फिर बढ़ते हैं। फिर इसका देखो यहाँ पे, ये तो गया हमारा फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देख लो यहाँ पे, यहाँ पे 0.24 हम इसको लिख सकते हैं, 0.24 लिख सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 2 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 24 बाई कितना 0, 2 0, एक के साथ 2 0, 2 0 क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 2 थे। यहाँ पे 1 था तो 1 0, यहाँ पे 2 है तो 2 0। और इसका बताओ जरा हमको, इसका हम लोग लिखेंगे 225 बाई 1 2 3 0। समझ के बात को? लेकिन केवल इतना से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे कहा गया है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में भी इसको बदलो। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या है, इसको बार बार काटो, जब तक कट रहा है तब तक इसको काटते जाओ, है ना। चलो बताओ यहाँ पे, ये हमारा कितना बार में कटेगा, 1/2 हो जाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना होगा, 2 से काटेंगे तो 12, फिर 2 से काटेंगे तो 50, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 6, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 25, यानी कि 6/25 सिंपलेस्ट फॉर्म इसका होगा। अब जरा इसको काटो, इसको यदि हम 5 से काटते हैं तो 5 हो गए 20, अब 5 25, 45 बार में कट जाएगा। इसको यदि हम 5 से काटते हैं तो 200 बार में कटेगा, ठीक है। फिर इसको 5 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 40 बार में, यानी कि 9/40। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? तो जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दिया रहे 0.24, 0.225,
तो इस पॉइंट के पहले आप क्या लगा सकते हैं अपने मन से, जीरो, जीरो लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए बात को, कोई डाउट इसमें? तो अब जरा एक और समरी देख लो। समरी क्या, एक छोटा सा नोट देख लो। यदि कोई नंबर 0.625 लिखा हुआ है तो पॉइंट के पहले आप कितना भी जीरो लगा दीजिए, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। और पॉइंट के बाद भी आप कितना जीरो लगा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ये हमेशा रहेगा कितना, ये हमेशा रहेगा 0.25 ही रहेगा। तो 5 का मतलब 0 लगा दिए तो 1000 में ना हो गया, लेकिन उसका कोई वैल्यू है नहीं। जैसे हम लोग अपने इंपॉर्टेंट नोट में कल देखे थे ना, यहाँ पे उसका कोई वैल्यू है नहीं। समझ गए बात को? तो इसके पहले आप जितना जीरो लगाना चाहे लगा दीजिए, इसके भी पहले जितना जीरो लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, कोई इसका वैल्यू नहीं है, इसका कोई खास उतना मायने है नहीं। समझ में आ गया? तो जब भी इस प्रकार का दिया रहे तो हम अपने क्या कर सकते हैं, अपने मन से पॉइंट के पहले जीरो लगा सकते हैं, और पॉइंट के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट रहेंगे उतना हम लोगों को नीचे 1 के साथ जीरो देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 था तो 1 जीरो, 2 था तो 2 जीरो, यहाँ पे 3 था तो 3 जीरो। इतना लिखने के बाद फिर इसको हमको काटना भी है। समझ गए? यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में भी इसको लाना है। समझ गए इसको? कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कन्वर्ट इज ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल। इन सभी को डेसिमल में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शन में दिया हुआ ना, देखो यहाँ पे पहले हमारा किस में था, डेसिमल में था, फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ा। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में है, डेसिमल में चेंज करो। कैसे चेंज करेंगे, देखो जब भी नीचे जीरो रहे तो आसान हो जाता है। जब भी नीचे जीरो रहे तो आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे कितना है, जीरो है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर के बाद, यानी कि एक नंबर के यहाँ पे पहले ही हम लोग पॉइंट देंगे। जैसे यहाँ पे देखो 4.7, यहाँ पे हमारा 47 है ना, तो 47 को हम लोग क्या कर देंगे, इस जीरो को, यहाँ पे जीरो जो है एक नंबर के पहले दे देंगे हम लोग। समझ गए? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक जीरो है तो एक नंबर के पहले देंगे, तो 4.7 हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा पहला नंबर, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा में जरा बताओ तो कैसे देंगे? 3.5। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो 1 2 3 3 नंबर के पहले हमको जीरो देना पड़ेगा, तो 3.524। समझ गए बात को? उसी प्रकार से अच्छा हाँ, आप जरा बताओ तो, ये तो जीरो वाला था तो आराम से कर लिए, लेकिन जब जीरो के अलावा कुछ नीचे आ जाए तो क्या करोगे, इसको डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। समझ गए बात को? इसको डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। कैसे, देखो 25 को डिवाइड करो 8 से, 3 बार में लगेगा 24, 1 बचेगा, फिर पॉइंट देंगे तो पॉइंट के बदले यहाँ पे जीरो, एक बार में, फिर यहाँ पे जीरो दे देंगे अपने मन से, 2 बार में 16, फिर 8 पंचे 40, 5 बार में 40 कट गया। तो कितना आया इसका आंसर, 3.125। 3.125 समझ में आ रहा है? यदि नीचे जीरो है तब तो वो आसान हो जाता है, जितना जीरो उतना नंबर के पहले पॉइंट दे दीजिए, है ना। जैसे यहाँ पे 3 जीरो था तो 3 नंबर के पहले पॉइंट दे दिए हम लोग, 3.524 हो गया हमारा। उसी प्रकार से यहाँ पे कितना गया, हाँ नीचे 1 जीरो है तो एक नंबर के पहले जीरो दे दीजिए। समझ गए? जब भी जीरो वाला रहे तो आसान हो जाता है, लेकिन जब जीरो के अलावा कोई और रहे ना तो उसको फिर हमको डिवाइड करके लिखना पड़ता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं फिर। आगे क्या है, देखो यहाँ पे कन्वर्ट इच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये डेसिमल हमारा दिया हुआ है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमको चेंज करना है। किस में चेंज करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले तो इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करो। किसमें, फ्रैक्शन में चेंज करो। चलो बताओ इसको क्या लिखें, 56/10। क्यों 10 लिखेंगे जरा बताओ तो हमको। हाँ, अब ये भी समझ लो, यहाँ पे जब हमारा यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 1 है ना, तो इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 दे देंगे। ठीक है? क्योंकि हमारा एक ही नंबर के बाद, यहाँ एक ही पॉइंट के बाद हमारा है ना, जैसे पॉइंट के बाद एक ही हमारा है, 6 के बाद एक ही नंबर ऑफ डिजिट है, इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग 56/10 दे देंगे। और जब इसको, इस फ्रैक्शन को दोबारा हमको फ्रैक्शन में चेंज, डेसिमल में चेंज करना हो तो क्या करेंगे,
यहाँ पे एक जीरो है, तो एक नंबर के पहले जीरो दे दीजिए, 5.6 हो जाएगा हमारा। बात समझ रहे हो? दोनों चीज़ इसमें हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास था ना ऐसा वाला, था ना ऐसा वाला यहाँ पे, तो हमारे पास कितना है, एक ही जीरो है, तो एक नंबर के पहले जीरो दे देंगे। समझ गए बात को? उसी प्रकार यहाँ पे हमारा है जीरो है, तो 5 के पहले 6 पॉइंट दे देंगे हम लोग, तो 5.6 हो जाएगा। चलो अब इसका बताओ। 4625 पॉइंट के बाद कितने हमारा नंबर ऑफ डिजिट है, 3 है, तो नीचे कितने जीरो दे देंगे, 1 2 3, लेकिन एक के साथ। कोई डाउट इसमें? ये ऊपर वाला ही कुछ जैसा केस लग रहा है ना, बिल्कुल वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। समझ के बात को? चलो अब हमको क्या करना है, इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए पहले इसको काट दो, यदि कट रहा है तो 2 से ये कटेगा 5 बार में, और ये 2 से कटेगा 2 4 और 8, 28 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया कितना, 28/5। इसको भी काट दो। चलो इसको हम लोग काटते हैं 5 से, इसको नीचे काटेंगे 5 से तो 200, ऊपर काटेंगे 5 से तो 8 बार में 40, 9 बार में 45 आता है हमारा, 9 बार में 45, 5 दूने 10, 5 है 25, 925 हो गया। 5 से काटे हैं, फिर इसको 5 से काटो 40, ठीक है, फिर इसको 5 से काटो 1, 5 से काटेंगे तो 4, तो 8 बार में 40, फिर 25, अच्छा है 25 हो गया। फिर इसको 5 से काटो, फिर इसको 5 से काटेंगे 40 को, तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा हमारा। फिर इसको 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 बार में 15 है ना, फिर 3, 7 बार में 7 5 35, ठीक है। कितना आ गया हमारा टोटल, 37/8 आ गया। ठीक है, चलो अब जरा देखो यहाँ पे, अब हमारे पास एक ये हो गया 28/5 और ये हो गया हमारा 37/8। इन दोनों को हमको मिक्स्ड में चेंज करना है ना, चलो मिक्स्ड में चेंज कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं पहले, 28 को डिवाइड करो 5 से, 28 को डिवाइड करो 5 से, तो 5 है 25, 5 बार में 25 आता है हमारा, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर इसका, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 5 होल 3/5, क्योंकि जितना आंसर आता है उसको पहले लिखते हैं, जो बचता है उसको ऊपर, और जिसे डिवाइड किए थे उसको नीचे। चलो अब इसका कर लेते हैं हम लोग। 37 को डिवाइड करो कितने से, 8 से करना है, 8 चौक 32, 3 बार में 4 बार में, कितना आएगा आंसर इसका, 4 होल 5/8। हाँ हो गया, समझ गए बात को, कोई दिक्कत इसमें? तो ये हमारा पूरा सवाल भी सॉल्व हो गया और इसका आंसर भी आ गया। तो ये वाला आंसर हो गया हमारा इस फर्स्ट वाले का, और उधर वाला आंसर हो गया हमारा ये सेकंड वाले का। तो जब भी आपको डेसिमल को चेंज करने के लिए कहा जाए किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले इसको चेंज करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो जितने पॉइंट के बाद पॉइंट के जितने नंबर ऑफ डिजिट रहेंगे उतना जीरो दे देंगे नीचे हम लोग। इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद उसको काटेंगे, फिर जब तक कटेगा तब तक काटेंगे, जब नहीं कटने लगेगा तब जाकर उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे और मिक्स्ड में हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे तरीका। उसके बाद जब भी डेसिमल को चेंज करने के लिए कहा जाए किसमें, सॉरी फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए कहा जाए किसमें, डेसिमल में, तो क्या करेंगे, नीचे हमारा जितना भी जीरो रहेगा, जितने जीरो रहेंगे उतने नंबर के पहले पॉइंट को दे दो। जैसे यहाँ पे एक जीरो था तो 7 के पहले जीरो, यहाँ पे हमारे पास 3 था, 3 जीरो था, तो 3 नंबर के पहले जीरो दे दो। समझ गए बात को? तो ये हमारा निकल जाएगा किसमें, डेसिमल में। उसके बाद ऊपर में क्या था हमारा, इसको हमको बदलना था किसमें, फ्रैक्शन में, और उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो 0.5 लिखा हुआ, तो हम लोग इसको 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। तो 0.5 लिख दिए, और यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारा कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 1 है, तो नीचे 1 0,
यहाँ पे 2 है तो नीचे 2 जीरो, यहाँ पे 3 था तो नीचे 3 जीरो। समझ गए बात को? उसके बाद लिखने का उसको काटना भी है, काटने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वही हो जाएगा हमारा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ गए बात को? तो 2 हम लोग अपने पिछले क्लास में बनाए थे और 3 हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, तो 3 2 5, ये 5 क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ गया है तो पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर है ना डेसिमल का वो इजी लगने लगेगा। फिर यहीं से इसका शुरुआत होता है। समझ रहे हो बात को? यदि ये पांचों चीज क्वेश्चन समझ में आ गया, 3 यहाँ पे क्वेश्चन हमारा भी बना हुआ है, 2 इसके पहले वाले क्लास में बना हुआ था, है ना। यदि ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो फिर ये चैप्टर जो है ना डेसिमल वाला बिल्कुल ही आसान लगेगा, एकदम हलवा टाइप। समझ रहे हो? बिल्कुल आसान लगेगा। तो समझ में आया है बात? एक बार फटाफट रिवाइज कर लें। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो यदि आपको डेसिमल में कोई नंबर दिया हो उसको फ्रैक्शन में करने के लिए कहा जाए तो आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट है ना उतना नीचे आप उसको नीचे 0 लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है हमारा 5 केवल, तो नीचे 1 0 दे देंगे, 5/10 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 था तो 2 0, यहाँ पे 3 है तो 3 0। इतना लिखने के बाद सभी को काटना भी है, जब तक कट रहा है तब तक काटते रहिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आखिरी आंसर आएगा वही हो जाएगा हमारा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी हो जाएगा, प्लस और फ्रैक्शन में भी आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारा इसमें था कि हमारा डेसिमल था, इसमें हाँ फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन को हमको चेंज करना था किसमें, डेसिमल में करना था। तो देखो यहाँ पे नीचे कितना 0 है, 1 0 है, तो 1 डिजिट के पहले 0 दे दो। यहाँ पे 3 0 है तो 3 डिजिट के पहले 0 दे दो। इसी प्रकार यहाँ पे हाँ जब 0 वाला हो तो आसान हो जाता है, लेकिन जब इस प्रकार का मिल जाए तो उसको डिवीजन करके देखना पड़ता है, जैसे हम लोग यहाँ पे किए थे, है ना। ये हो गया। उसके बाद फिर जब डेसिमल को मिक्स में चेंज करने के लिए कहा जाए तो उसको सबसे पहले आप किस में बदलेंगे, किसमें, इम्प्रॉपर में। पहले इम्प्रॉपर में बदलेंगे, उसके बाद फिर उसको काटेंगे, जब तक कटेगा तब तक उसको काटेंगे, और जब नहीं कटने लगे तब उसको डिवाइड करके आप उसको इस प्रकार से मिक्स्ड में चेंज कर देंगे। समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें? इसके पहले वाले क्लास में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से हम लोग लाइक में चेंज करेंगे, और देखे थे कि कैसे असेंडिंग में लिखेंगे हम लोग। जैसे असेंडिंग में लिखते हैं वैसे ही डिसेंडिंग में लिखते हैं, बस असेंडिंग में पहले छोटा वाला लिखते हैं, डिसेंडिंग में पहले बड़ा वाला लिखते हैं, बस फर्क यही है। यदि ये पांचों चीज समझ में आ गया ना तो ये चैप्टर बहुत ही आसान लगने लगेगा, फिर बहुत ही आसान। समझ गए? समझ में आ गया? चलो आज से क्लास हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।